नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह ने जो है मंदिर को जब बताया पाखंड और अंधविश्वास का रास्ता, तो इसको लेकर बीजेपी और जदयू ने जो है इस पर पलटवार किया और फतेह बहादुर सिंह को लेकर राजद को भी जो है सुनाया। क्या कुछ कहा है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रही हैं, आपको छोड़ जाते हैं तमाम प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। जिनको उचित शिक्षक समाज समारोह में ज्योतिबा फुले ट्रस्ट की ओर से जिनके अध्यक्ष हमारे इंजीनियर विजय चंद्र जी हैं और साथ में विधायक जी हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है जिसको शेक्सपियर भी कह रहा है, कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग यू नो, लेकिन आज सारे लोग मानने के लिए तैयार हैं कि हमने शिक्षा भी कुछ हासिल कर लिया, हमने अच्छे घर था, वो संस्कार हमारा गिरता जा रहा है। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, अनका खेल रहे हैं, यानी दूसरे कुछ लोग बोल रहे थे हिंदुत्व है क्या? हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक भी लोग हमको किसी भी ग्रंथ में दिखा दें कि हम 90% के लोगों के लिए किसी भी ग्रंथ में, रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, पुराण हो, किसी भी ग्रंथ में हमें हिंदू शब्द से उच्चारण किया गया है। सभी ग्रंथों में हमें शूद्र कहा गया है। और शूद्र आया कहां से? हम सब भारतवर्ष के मूल निवासी थे, ना कोई जाति था, ना कोई धर्म था। इंसान पैदा होते थे और इंसान मर जाते थे। हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए कोई नफरत नहीं था। नफरत पैदा करने वाला कौन है? वो इंडियन नहीं है जो हम भारतवासियों को बांटने का काम किया। वो यूरेशिया से आया है भारत में, और जो उसका गुलामी स्वीकार कर लिया, उसको क्षत्रिय बना दिया, और जो उसको सुख साधन का व्यवस्था पहुंचाने लगा, उसको वैश्य बना दिया। और जो गुलामी स्वीकार नहीं किया और उसको व्यवस्था पहुंचाने का काम नहीं किया, उन सभी लोगों को शूद्र बनाने का काम किया। सभी लोगों को शूद्र बनाने का काम किया। अगर हम भी हिंदू हैं और वो भी हिंदू है, तो सावित्रीबाई फुले, और स्कूल का मतलब जीवन में प्रकाश का मार्ग, और मंदिर का मतलब जीवन में अंधकार। एक ज्योतिबा फुले का संदेश। और ज्योतिबा फुले ने भी यही कहा था कि आपके पास दो रास्ते हैं। एक मंदिर का रास्ता है जो अंधविश्वास, पाखंड और मूर्खता की ओर ले जाता है, और एक विद्यालय का रास्ता है जो तर्क, गुण, ज्ञान, वैज्ञानिकता और जीवन में प्रकाश की ओर ले जाता है। अब आपको तय करना है कि आपको किस ओर जाना है। ये आपको तय करना है कि अंधकार की तरफ जाना है या आपको प्रकाश की तरफ जाना है। राजद के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने जो है मंदिर को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है और मंदिर को पाखंड का रास्ता बता दिया है। देखिए, कौन क्या कहता है इस पर हम नहीं जाते। किसी व्यक्ति का नाम लेके मैं किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फुटेज देने का काम नहीं करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताऊँगा कि हम भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण और बुद्ध की परंपरा से आने वाले लोग हैं। हम सनातन मान्यताओं में बसे हुए भारतवर्ष के लोगों के लिए कार्य करते हैं। जो लोग अपने पूर्वजों में बाबर, औरंगजेब को देखते होंगे, जिनको लगता होगा कि उनके पूर्वज बाबर और औरंगजेब हैं, चाहे गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल, अफगान में से किसी एक को अपना पूर्वज मानते होंगे, वो इस प्रकार की बातें करते हैं। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को भी इन सब विषयों का संज्ञान लेना चाहिए, अगर वो थोड़ी भी चिंता करते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता उनकी चिंता जो है वो सिर्फ मदरसा में क्या होता है और मुसलमानों के साथ क्या होता है, कोई मुस्लिम युवा जो है वो पढ़ लिख के आगे न बढ़ जाए, इसके लिए वो चिंतित रहते हैं। सिर्फ 2 वक्त की रोटी और जूठे टुकड़ों पर पालने का काम वो कहीं ना कहीं
बिहार के लोगों के साथ करना चाहते हैं। बिहार की जनता बहुत अच्छे से जानती है, सजग है, सचेत है कि गुंडा तंत्र को पुनः उसकी पुनरावृत्ति न हो। संभल के दंगे इसका स्पष्ट रूप से परिणाम है। आपने देखा कि कैसे हमारे भगवान महादेव और बजरंग बली की मूर्तियों को कैसे कितने दिनों तक अपमानित किया गया और किस तरीके से एक यज्ञ कुंड को में कुल्ला किया जाता था, वहाँ थूका जाता था, वहाँ पाँव धोया जाता था। इस पर तो कभी भी ये लोग बोलेंगे नहीं, तेजस्वी यादव चुप ही रहेंगे। लेकिन अगर थोड़ी सी भी शर्म होगी तो खुद को यदुकुल का वंशज अगर बताते हैं तो उनको कहीं ना कहीं इस बात पे जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है कि संपूर्ण यदुकुल उनसे पूछेगा और उनको जवाब भी देना चाहिए कि बांग्लादेश में इस्कॉन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा का जो मंदिर है उसको जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से पूजा पद्धति और मर्यादाओं को खंडन किया जा रहा है, जैसे हिंदू महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, इस पर भी उनको बोलना चाहिए। लेकिन वो तो विरोध करते हैं। वो तो कहते हैं ना कि 2500 करोड़ रुपया आज महिलाओं के लिए खर्च हो रहा है। महिलाओं के लिए जो योजनाओं का क्रियान्वयन बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, देश के यशस्वी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ लगातार ये लोग बयानबाजी करते हैं, उसके खिलाफ ये लोग बोलते हैं। आज तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव का पूरा परिवार महिला विरोधी होने के लिए कुख्यात है। महिलाओं को तो सम्मान, महिलाओं के लिए योजना लेके आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उनको मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐश्वर्या राय जी को वो योजना देंगे कि नहीं देंगे, इस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। किस तरीके से एक बेटी को, यादव कुल की बेटी को घर से बाहर जलील करके निकाला गया, कैसे इस परिवार के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस है। और यादव और मुसलमान की बात करते हैं तो जिस दिन माताजी को मुख्यमंत्री बनाए थे तो उस समय किसी यादव कुल से पढ़ी लिखी दूसरी महिला को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? किसी मुस्लिम वर्ग से आने वाली किसी पढ़ी लिखी महिला को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? इस पर भी तो जवाब देना चाहिए। एक कहावत है बिहार में कि सियरा उहे बा पूंछ रंगैले बा, तो पूंछ रंगा के घूमने वाले लोग हैं। कभी हरा रंग का पूंछ रंगा लेते हैं, ज़रूरत पड़ने पर किसी अन्य रंग का भी पूंछ रंगा के घूमने में उस्ताद हैं। अब उद्देश्य रह गया है। सर, एक आखिरी सवाल होगा। राजद के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने जो है कल एक बार फिर विवादित बयान दिया है और कहा है मंदिर जो है पाखंड का रास्ता है, अंधविश्वास है। देखिए, माननीय फतेह बहादुर सिंह जी पहली बार कोई बयान नहीं दे रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने सनातन धर्म और सनातन प्रेमियों के बारे में बयान दिया था। लेकिन मैं मानता हूं कि बयान बहादुर बनने से बेहतर है कि ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा के क्षेत्र में जो अलख जगाया था और उनका नाम भी लेते हैं फतेह बहादुर सिंह, तो कम से कम अपने इस 4 वर्ष के विधायकी काल में शिक्षा में परिवर्तन के लिए कोई काम किया हो तो उनको जनता के समक्ष आकर के मीडिया के माध्यम से बताना चाहिए कि इन 4 वर्षों में हमने शिक्षा में गुणात्मक विकास के लिए यह पहल किया है, यह काम किया है। लेकिन कोई ऐसा काम तो उन्होंने किया नहीं है। मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए फतेह बहादुर सिंह इस प्रकार की बातें करते हैं जो गैर जिम्मेदार बयान है।